हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा विषय है देवताओं का भोजन क्या है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग भोजन बताया गया है, बट काफी हद तक ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहले टॉपिक की बात करें तो बात करेंगे नेक्टर की। ग्रीक मैथोलॉजी ऐसा लिक्विड था जिसमें रिजेनरेटिंग क्वालिटीज थी, मतलब जवान करने वाली या मरे हुए को प्रिजर्व करने वाली। देवताओं का अमृत एक दिव्य काढ़ा था जिसका उपयोग पेय या मलहम के रूप में किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी इसका उपयोग करता था तो उसे यौवन सुंदरता प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी एफ्रोडाइट, जो ब्यूटी की देवी है, देवी एफ्रोडाइट अमृत को इत्र के रूप में पहनती थी, जबकि अपोलो ने अमृत का उपयोग अपने अविश्वसनीय गुणों के कारण एक शव को संरक्षित करने के लिए किया गया था और किसी की शरीर के विघटन को लगभग अनिश्चित काल तक रोका जा सकता है। दूसरे की बात करें तो एम्ब्रोसिया, ये भी ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेट करता है। एम्ब्रोसिया यूनानी देवताओं का सबसे बेशकीमती भोजन था। यह जब एक दिव्य प्राणी ने स्वादिष्ट अमृत खाया तो उनकी त्वचा किसी भी गंदगी से साफ हो गई, जिससे वे युवा अधिक वांछनीय दिखने लगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि अमृत और एम्ब्रोसिया दोनों शहद के प्रकार थे जिन्हें उपभोग के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन खाद्य पदार्थों में उपचार सफाई करने की शक्ति होती है, जिन्हें अक्सर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता था। यह भी माना जाता है कि अगर नियमित रूप से खाया जाए तो अमृत अमरता भी प्रदान कर सकता है। अब बात करेंगे हिंदू धर्म की, जिसमें अमृत का वर्णन है। अमृत प्राचीन भारत का एक दिव्य भोजन है जिसका उल्लेख अक्सर ऋग्वेद की पौराणिक कहानियों में किया गया है। इसे एक पेय के रूप में वर्णित किया गया है जो देवताओं को अमरता प्रदान करता है। अमृत हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन कथा में शामिल था और उसी के दौरान निकला था, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक पागल ऋषि के श्राप के कारण देवता अपनी अमरता खो देते हैं। अपने नश्वर शत्रुओं असुरों की सहायता से उन्हें अद्भुत अमृत और अमृतत्व का अमृत बनाने के लिए महान महासागर का मंथन करना पड़ा। जो लोग इसे पीते थे वे सचमुच भी मर नहीं सकते थे। अब बात करेंगे चाइनीज मैथोलॉजी की, इसमें डिवाइन पीचेस का जिक्र है। पीचेस को हिंदी में कहे तो आड़ू कहते हैं। चीनी पौराणिक कथाओं में अमरता के आड़ू को देवताओं का द्वारा खाया जाने वाला एक फल माना जाता है, क्योंकि उन्हें खाने वाले सभी लोगों को दीर्घायु प्रदान करने का उनका गुण था। पवित्र आड़ू के पेड़ में हर 1000 साल में एक बार पत्तियां निकलती हैं और फल को पकने में 3000 साल लगते हैं। ऐसा कहा गया है कि देवताओं को दिव्य आड़ू इकट्ठा करने और एक दिन और एक रात के लिए उन पर दावत देने से पहले 4000 साल तक इंतजार करना होगा। कुछ विशेष प्रकार के आड़ू थे जो इमॉर्टलिटी प्रदान करते थे, यानी अमरता। अब बात करेंगे नॉर्स रिलीजन की। नॉर्वे वाला, नॉर्स में नॉर्स एप्पल्स का जिक्र है, जिसे कुछ लोग गोल्डन एप्पल्स भी कहते हैं। नॉर्स पौराणिक कथाओं में इंदुन एक देवी थी जिसे सुनहरे सेबों के रक्षक के रूप में जाना जाता था। उसके नाम का अर्थ था हमेशा युवा और कायाकल्प करने वाला। नॉर्स देवता अपनी अमरता के लिए इडुन द्वारा इन सुनहरे सेबों का निरंतर आपूर्ति पर निर्भर थे। गद एडा में एक कहानी है कि जैसे कि लॉकी एक बार एक राक्षस ने इडुन को एसगार्ड से बाहर निकाला और एक जंगल में ले जाने के लिए मजबूर किया था, जहां से उसे उसके घर ले जाया गया था। इंदुन की अनुपस्थिति में देवता बूढ़े और भूरे हो गए। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि उसके लापता होने के कारण लॉकी जिम्मेदार था, तो उन्होंने उस देवी को ढूंढने और एक विशाल से उस पे वापस चुराने के कहा। तभी उन्हें अपनी अमरता और यौवन पुनः प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे एलिक्सर ऑफ लाइफ की, यानी जीवन का अमृत। एक पौराणिक औषधि है जिसे एक निश्चित समय पर एक निश्चित कप से पीने पर पीने वाले को अमरता और शाश्वत यौवन प्रदान करता है। यह थॉथ और एरमिस ट्रिस्मेगिस्टिस की रसायन विज्ञान शिक्षाओं पर आधारित है। थॉथ एक इजिप्शियन देवता और एरमिस एक ग्रीक देवता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि विभिन्न कहानियों में दोनों ने तरल सोने की सफेद बूंदें पी ली थी और इस तरह अमरता प्राप्त कर ली थी। सदियों से कीमियागरों ने इस अविश्वसनीय फॉर्मूले को दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किन राजवंश में किन शी हुआंग ने अमृत खोजने के लिए एक ताओवादी कीमियागर को पूर्वी समुद्र में भेजा, लेकिन वह वापस नहीं आया। अगली बात करेंगे एप्पल्स ऑफ ईडन की।
क्रिश्चियनिटी से। उत्पत्ति की पुस्तक में जीवन का वृक्ष ईडन गार्डन में पाया जाता है। उसको चेरुबिम द्वारा संरक्षित किया गया है ताकि मनुष्य को इसके बहुमूल्य अमृत को चुराने से रोका जा सके। रहस्योद्घाटन की पुस्तक में इस पेड़ का वर्णन 12 फसले फल देने वाले के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें उपचार गुण है। सेंट बोनावेंचर ने सिखाया है कि जीवन के वृक्ष के औषधीय फल में स्वयं ईसा मसीह की उपचार शक्ति शामिल है। थॉमस एक्विनिस मध्ययुगीन युग के एक कैथोलिक पादरी ने तर्क दिया कि पेड़ के फल ने सांसारिक पशु जीवन से परे एडम की लंबी उम्र को बनाए रखने में काम किया। ऐसा कहा जाता है कि एडम और ईव ने इसी फल को खाकर 900 साल का अपना जीवन जिया। अब अगली बात करेंगे अपन सोमा की। सोमा या हायोमा एक पर्शियन मैथोलॉजी की एलिक्सर। सोमा वैदिक और फारसी ग्रंथों में वर्णित एक पवित्र पेय था जिसमें इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी इसका सेवन करता है तो उसे अमरता प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत एक पौधे से आता है जिसके बारे में बताया गया है कि इसकी चमकीली चमकदार पीली पंखुड़ियां वाला लंबा हरा तना होता है। ऐसे कहा जाता है कि इस गुणकारी काढ़े को पीने से व्यक्ति का शरीर भगवान के गुणों से गर्जन करता है। इसके प्रभाव में योद्धाओं के लिए अधिक गति और ताकत, जन्म देने वाले के लिए मजबूत बच्चे और उन लोगों के लिए आध्यात्मिक शक्ति शामिल है जो खुद को दर्शन के अध्ययन में लगाना चाहते हैं। सवाल यह है कि इन दिव्य खाद्य पदार्थों केवल रचनात्मक कहानी कहने का हिस्सा है या वास्तव में भी ये अस्तित्व में थे। क्या हमारे पूर्वज वास्तव में गति, बुद्धि, दीर्घायु को बढ़ा देने में सक्षम थे या नहीं। इन पदार्थों की खोज आज भी एक राज है। आज कई प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयां हैं, जीवन को बनाए रख सकती है, ताकत बढ़ा सकती है और दिमाग को सशक्त बना सकती है। ये सभी कुछ पौधे और खाद्य पदार्थों के अविश्वसनीय गुणों को तैयार करते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नए वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।